खुशी खुशी। खाली उम्रे 8 उम्रे करी हूँ मैं चल के पैदल। 8 उम्रे करी हूँ पैदल। माशाल्लाह हाजियों का सफ़र बहुत आसान था। इस बार बहुत अच्छी खिदमत थी, बहुत आसानियाँ सहूलतें भी फराहम करे। सुपर। जमीर अहमद खान साहब के लिए सारी दुनिया याद करेंगी उनको। यहाँ तक का भरोसा करते नहीं करते, हमारे नल के अंदर पानी नहीं आ रहा, नल खराब हो गया, उसका भी हमें हमारे ग्रुप में डाले, हज कमेटी के कर्नाटका के डाले तो फौरन 5 मिनट के अंदर आ जाता हूँ। 5 मिनट से ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर, क्या खिदमत है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और इस वक्त हम मौजूद हैं केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, जहां पर कर्नाटक के आज़मीन का वापसी का सिलसिला जारी है। आज तकरीबन 21वीं फ्लाइट वापस आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में आज़मीन, माफ कीजिएगा, उज्जाज इकराम एक के बाद दीगर आ रहे हैं। उज्जाज इकराम का ये कहना है, कुछ लोगों से हमने बात की कि सबसे बेहतरीन इंतजाम देखने को मिला, क्योंकि वहां पर यहाँ कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फकार टीपू, खुसूसन यहाँ के जो वजीर हैं जमीर अहमद खान ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस मरतबा आज़मीन को किसी तरह की तकलीफ ना हो। यहाँ के वजीर हज रहीम खान वगैरह ने पूरे ताउन किया था। खुसूसी तौर पर हज कमेटी के चेयरमैन ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। वहाँ जो आज़मीन थे उन्हें अगर कोई छोटी सी भी दिक्कत होती तो वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में वो डालते और उसके फौरन बाद जो है इस पर कार्रवाई होती। यहाँ से जो खुदाम जो जाते थे, जो खिदमत के लिए गवर्नमेंट से जो भेजा जाता था, बाज दफा जो है वो लोग काम नहीं करते थे, लेकिन इस बार जिन लोगों को भेजा गया है उन लोगों को ट्रेन करके भेजा गया है, वो लगातार आज़मीन की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज़मीन कर्नाटक हज कमेटी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। यहाँ आने वाले आज़मीन के हम तासुरात भी सुनाएंगे कि किस तरह से इंतजाम था। आपको याद होगा पिछली मरतबा यहाँ बदनज़मी की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। खुसूसी तौर पर जब वो मक्का चले गए थे तो कुछ आज़मीन को रहने का इंतजाम सही नहीं था, जिस वजह से वो काफी दिक्कतें हुई थी। लेकिन इस मरतबा एक भी शिकायत हमें देखने को नहीं मिल रही है। जुल्फकार टीपू जो कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन है, बहुत ही बेहतरीन इंतजाम उन्होंने किया है। उनकी कमेटी के मेंबरान ने काफी अच्छा ताउन किया है, और साथ ही जो वजीर है जमीर अहमद खान, उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ इस पूरे हज कैंप का उन्होंने जायजा लिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था और बारीकी से इस पर तवज्जो दी थी, जिसकी वजह से ये हज कमेटी यानी ये हज कैंप कामयाब रहा, हज का सफर और ये हज का टूर कामयाब रहा। हम आपको दिखाते हैं आने वाले आज़मीन के क्या, आने वाले हुज्जाज के क्या तासुरात हैं, और आप उससे महसूस होंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि इस मरतबा 2025 का 2025 का हज किस शानदार तरीके से मुनक्कद किया गया था। आप लोगों के ऐसे खिदमतें कर्नाटका खुसूसी हज कमेटी वालों के, अगर हमारे को कोई छोटा मोटा तकलीफ है तो भी वहां से फोन करे तो हमें ग्रुप में डाले तो फौरन मिनटों में, इसका देरी ताखीर घंटा आधा घंटा नहीं। यहाँ तक का भरोसा करते नहीं करते, हमारे नल के अंदर पानी नहीं आ रहा, नल खराब हो गया, उसका भी हमें हमारे ग्रुप में डाले, हज कमेटी के कर्नाटका के डाले तो फौरन 5 मिनट के अंदर आ जाता हूँ। 5 मिनट से ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर, क्या खिदमत है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और हमारे जो यहाँ के वजीर है जमीर अहमद खान, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उनकी खिदमतों तो यहाँ से लेते हुए, हज हाउस से लेते हुए वहां तक जाने का, वो फिर आने तक कोई भी कसर, ये एक छोटी बात नहीं, कोई भी कसर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। टीपू से मुलाकात करें। टीपू साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो हम आए थे ना, सबसे मुलाकात करें। आप कर्नाटका हज कमेटी वालों को अल्लाह ताला ऐसा हमें दुआएं करें, पूरे हज हर मकाम में भी, मदीने में, मक्के में, हरम शरीफ के पास, ताइफ में, हर जगह भी हम ऐसे दुआएं किए हैं। अल्लाह आपके जान माल उम्र में नस्लों में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। जो खिदमतें कर रहे हैं, ऐसे खिदमत घर में आजकल बच्चे अपने माँ बाप को खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे दौर में आप लोग जैसे खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, इसका कोई हम बयान नहीं कर सकते, कोई बयान नहीं कर सकते। हम अनंतपुर से आए हुए हैं, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। यहाँ से हम हज कमेटी कर्नाटका से हम रवानगी हुई थी बेंगलुरु से, फिर वापसी यहाँ जब जा रहे थे तो हज भवन में कैसे इंतजाम? अल्हम्दुलिल्लाह, हज भवन में तो बेहतरीन इंतजाम था, बेहतरीन इंतजाम। भाई हम बोल रहे हैं ना, कोई 0.1%, नॉट इवन 1%, 0.1% भी कोई कमी कोताही नहीं है। अल्लाह अकबर, ऐसा जो है इंतजाम था, ऐसा जो है इंतजाम था। अल्लाह आप लोगों को जी। मेरा नाम ताहिर हुसैन है जी, मैं अनंतपुर शहर से हूँ जी। आप लोगों के बहुत अच्छे खिदमत अंजाम दिए हुए हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आपको इसका नेमल बतल अता फरमाए और आगे बढ़ चढ़ कर हाजियों की खिदमत में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह हाजियों का सफ़र बहुत आसान था। इस बार बहुत अच्छी खिदमत थी, बहुत आसानियाँ सहूलतें भी फराहम करे।
कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। वहाँ के खुद्दाम जो है हमारे उमर यानी हरम में, मदीने में, मक्के में बहुत अच्छा इंतज़ाम किए। किसी किस्म की तकलीफ नहीं, कोई भी इंसिडेंट नहीं। कोई और भी यहाँ के जो कर्नाटक के चेयरमैन है और आपके में थे आपके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जो खुद्दाम थे कर्नाटक की तरफ से जो खिदमत के लिए गए थे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी बहुत अच्छी जो है खिदमत करे, किसी चीज़ की शिकायत नहीं। अच्छा खुशी खुशी हाँ, खाली 8 उम्रे करी हूँ मैं चल के पैदल। 8 उम्रे 8 उम्रे करी हूँ पैदल। पैदल 8 उम्रे, माशाल्लाह। और वहाँ पर फैसिलिटी कैसी थी? इंतजाम? सुपर। अच्छा, ये और मानो कर्नाटक का सर को मैं चुनना भी नहीं लग, विक्स भी नहीं लग रही, मैं अच्छे से तंदुरुस्ती कर ले गई। 8 उम्रे करे? 8 उम्रे तवाफा एक वक्त भी अब्बा कहीं नहीं हूँ मैं, चल के करी हूँ मैं, पैदल करी हूँ। मेरा लाल है, मेरी दुआ मेरे लाल करती है हमेशा, आए भी आते भी, इतनी भी नहीं तकलीफ। ये हज कमेटी के चेयरमैन है ना हमारे कर्नाटक के टीपू साहब, ये कैसा था काम? सुपर। जमीर अहमद खान साहब के लिए सारी दुनिया याद करेंगी उनको। जमीर अहमद साहब को दुआ करें। सबके लिए मेरे बच्चे हो, करते मेरे बच्चे हो, हम दुआ। आज 21वीं फ्लाइट है जिसमें आंध्रा के खुसूसी तौर पर जो कर्नाटक बॉर्डर में जो आंध्रा लगता है वहाँ के आज़मीन है, अनंतपुरम और बैगनपल्ली इस तरह के जो इलाके आते हैं वहाँ के आज़मीन है और इन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ आंध्रा के एक एमएलए हैं और आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन भी इस वक्त आए हैं। कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फकार टीपू भी यहाँ मौजूद है। वो रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं आज़मीन का जब भी फ्लाइट है और तकरीबन आज 21वीं फ्लाइट है, तकरीबन 27 तारीख तक फ्लाइट की वापसी का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 21st फ्लाइट लैंड हो चुकी है जिसके अंदर 400 हुज्जाज इकराम है और इसके अंदर पूरे 99% हुज्जाज इकराम जो है आंध्रा के हैं। हमारे इस मौके पे हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान हमारे मदनपल्ली के हमारे पुराने पहचान के शाहजहां साहब जो हर दिल अजीज़ हैं वहाँ पे और बहुत कॉमनली फिरते हैं, हमारे कायद जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब के भी बहुत ख़ास दोस्त हैं। मैं उनका इस मौके पे खैर मक़दम करता हूँ और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के हसन बाशा साहब चेयरमैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत फ़िक्र रखते हैं हुज्जाज इकराम की। वो 2 दिन पहले ही यहाँ आए कि अरेंजमेंट्स कैसा है देखने के लिए और बहुत खुश हुए और वो भी बहुत बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का काम होए और इनके साथ में तमाम जितने भी मेंबर्स तशरीफ़ लाए उनका, हमारे भाई सुहेल का, तमाम का मैं इस मौके पे शुक्रिया और खैर मक़दम करता हूँ। और इस फ्लाइट में 36 पैसेंजर्स जो आ नहीं सके बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीज़न, तो उनको 20 पर 3 हुज्जाज इकराम को सेकेंड फ्लाइट में आ रहे हैं रात की 2 बजे की, उसके बाद फिर 13 उसके बाद की फ्लाइट में आएंगे। तो इस तरीके से हुज्जाज इकराम का भी फीडबैक बहुत अच्छा रहा, पूरा ने बहुत खुशी जाहिर की क्योंकि पिछली मरतबा सब आप बखूबी जानते हैं कि हुज्जाज इकराम बहुत नाराज़गी का ये किया, बट इस मरतबा पूरे जितने भी आ रहे हैं आप खुद इंटरव्यू ले हुज्जाज इकराम का कि पूरे वहाँ के इंतज़ामात और यहाँ के इंतज़ामात इस मरतबा अल्लाह सुब्हाना तआला का लाख लाख शुक्र है कि पूरे काम में आफियत के साथ बिना तकलीफ़ के तमाम अरकान जो 5 दिन मीना के अरकान थे वो भी बहुत आफियत के साथ बिना किसी तकलीफ़ के हुए और बिना किसी इंसिडेंट के। कर्नाटक के अंदर कुल 6 डेथ्स हुए, नेचुरल डेथ्स हुए जो हार्ट अटैक की वजह से हुए और एक उमर रसीदा, 2 उमर रसीदा हैं, तो ऐसे नेचुरल डेथ्स हुए हैं। इसके अलावा कभी प्रॉब्लम नहीं रहा, क्या अभी मिसिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। हाँ अलबत्ता 3-4 हाजी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अभी एक सेकेंड फ्लाइट में एक हाजी आ रहे हैं जो ऑक्सीजन पे है, उनको भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने हमको एडवाइस किया है कि दे कैन ट्रैवल बोल के, तो ऑक्सीजन के ज़रिए से फ्लाइट में वो आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इस मरतबा 2025 का जो हज ऑपरेशन रहा, अल्लाह सुब्हाना तआला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और इस मौके पर हमारे कायद जनाब बीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे रहीम खान साहब का, हमारे सरफराज साहब का, हमारे हज कमेटी मेंबर्स जितने भी हैं हमारे मेरे साथ जो अभी हज पे गए, हमारे मुजाहिद भी, यहाँ के लोकल मौलाना ज़ैनुल आबदीन, हमारे मुजम्मिल शाहिद साहब, बेंगलुरु के जितने भी जो मेंबर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से साथ दिए और हमारे पूरे वॉलंटियर जो दिन रात हमारे साथ काम कर रहे हैं, हर फ्लाइट पे हमारे साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनका तमाम का जज़ाए खैर अदा फरमा। हमारा हज कमेटी स्टाफ, हमारे सिद्दीक साहब, हमारे मुय्यार बिन,
नासिर, सिबगत भी, पूरे जितने भी हैं हमारे तौखीर, ये पूरे हमारे साथ दिन रात काम किए। हमारे हज कमेटी में इस बार फर्स्ट टाइम हम लोग ने 2-3 नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट किया। जैसे हुज्जाज इकराम यहाँ से गए 24/7 हम लोग ने कॉल सेंटर ओपन किया था कि हाजी को किस तरीके से किसी का प्रॉब्लम हो तो हमको कांटेक्ट करें। इसके ज़रिए से बहुत सारे मसले हल हुए और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस किए। जितने भी हमारे 51 हज इंस्पेक्टर्स कर्नाटक से गए थे उनका हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करके 3 दिन में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जो भी हुज्जाज इकराम का मसले मसाइल आते थे हमारे CGA जनाब फहद साहब से राबिता करके, वो भी हमारे क्योंकि वो भी आंध्रा के हैं, साउथ के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने, शाहनवाज साहब जो CEO हैं उन्होंने तमाम ने हमारे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। चाहे वो पानी का मसला हो, बिल्डिंग्स का मसला हो, मीना में मसला हो, मिसिंग का मसला हो और एम्बुलेंस का मसला हो, ये ऐसे पूरे छोटे छोटे चीज़ों के भी हमको सपोर्ट किए वहाँ पे। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कितने फ्लाइट बाकी हैं? आपके कितने आ गए? 27 और 6 फ्लाइट बाकी है। 27 फ्लाइट्स हैं, 27 में 21 फ्लाइट्स आ चुके हैं और 6 फ्लाइट्स बाकी। जी बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। बेहद खुशी है कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के सारे हाजियाँ बेंगलोर से इनका डिपाचर जैसा बेंगलोर से है, आज ये हज की सफ़र पूरा कर वापस आए। अल्लाह इनके हज के सफ़र को कबूल करे और अल्लाह से मेरी दुआ है इनकी कबूलियत के बरकत में सारे आलम का और सारी दुनिया के अमन और बरकरार रहे और सारे आलम के मुसलमानों के बेहतर और बेहतर ज़िंदगियों में ये लाए, रोशन लाए और हर एक के लिए मुस्तकबिल बने और हर एक की ज़िंदगियों में खुशी रहे और साथ ही साथ उनके बच्चों के और बच्चियों की सबकी मुस्तकबिल बने। ये मेरे जितने भी हाजियाँ यहाँ हैं इनके तरफ से आज इनकी कबूलियत के फ़ैज़ पर अल्लाह इसको बरकत से नवाजे और साथ ही साथ आज ये यहाँ आना, ये इनकी खिदमत करना, ये मेरे लिए बाइज़ शर्फ है। मैं अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है। आज मैं आंध्र प्रदेश का MLA, उस वक्त पहले बार जब MLA था, मैं चित्तूर डिस्ट्रिक्ट वालों को यहाँ से बेंगलोर से उनका डिपाचर कराया था। आज ये लोग यहाँ से 2-2.5 घंटे में अपने अपने घरों को पहुँच जा सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और साथ ही साथ मैं सारे हाजियों को अपना हज मुबारकबादी देते हुए इंशाअल्लाह और बेहतर खिदमत करने के लिए और उनसे भी मेरी गुजारिश है कि बेहतर इंसानियत जताए, बेहतर इकराम मुस्लिम जताए, बेहतर इंसानियत जताकर आज जो मुसलमानों का किरदार है इसको और बुलंद करे और मजबूत करे ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुस्तकबिल बने, आपसी भाईचारा बरकरार रहे, एक दिली बरकरार रहे और इसके बनिस्बत आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनेगा अगर आप भाईचारा और बेहतर इंसानियत आप बरकरार रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान, जैसा हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा तारीख़ है कि आज़ादी में सबसे बड़ी शहादत मुसलमानों की है, आज बेहतर इंसानियत जताने के लिए हर मुसलमान कमर कसकर बेहतर इंसानियत जताना है। बनिस्बत इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चों की ज़िंदगियों के मुस्तकबिल बनाएंगे, आने वाले दिन अच्छे से अच्छे इस कौम के होंगे। इसी बात को अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह यहाँ के जो कर्नाटका की हज कमेटी हमारे टीपू भाई हैं, हमारे आंध्रा की हज कमेटी हसन भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। कर्नाटका के जो हज के जो भी वॉलंटियर्स है इनका लाजवाब है, हिंदुस्तान में कहीं भी ये खिदमत नहीं है, ये वाहिद, ये इनके लिए मुबारकबादी है और ये काबिल तारीफ़ है कि कर्नाटका के जो हज कमेटी के चेयरमैन सब जो भी है ये बेहतर से बेहतर इंतजाम किए हैं। मैं उनको और एक बार मुबारकबाद दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। అందరికీ అస్సలాం అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాతు। ఈరోజు మన రాయలసీమ మరియు అన్నమయ్య జిల్లా నుండి మనకి ఇక్కడ నుంచి పవిత్రమైన మక్కా మరియు మదీనా వెళ్ళి పవిత్ర యాత్ర చేసుకొని ముగించుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన హాజీలందరికీ ప్రత్యేకంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తరపు నుండి మరియు కర్ణాటక ప్రభుత్వం నుండి వారికి ధన్యవాదాలు చెబుతూ వారికి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఒక హజ్ యాత్ర పూర్తి చేసుకు వచ్చిన అందరికీ
వారికి అల్లా దీవెనలు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పేసి నేను जैसे कहते हैं, जैसे किसी शायर ने कहा, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। यहाँ हकीकतन हमारे चेयरमैन साहब, बीजर ज़मीर खान साहब और फिर जो है रहीम खान साहब और मेंबरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज के लिए मुस्तकिल लगे रहे। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से जो भी बात आती फ़ौरन उसके साल करते थे टीपू साहब। फिर जो है आखिर में जो हुज्जाज किराम, क्योंकि वहाँ हज में जो है ये बता दिया था मीना में कि इतने वक्त से तो जा नहीं सकते, टैंकर मारना है, कुर्बानी बाद में हो रही है, उसका क्या मसला है। तो हमारे दफ्तर, हम टीपू साहब ने कहा कि हज़रत आप एक बयान चालू करें। तो मैं जो है हमारे दफ्तर में सिद्दीक साहब भी थे, मोयार भी थे, तो साहब ने वो शक्ल पेश किया हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम इंस्पेक्टरों को पहुँची, इंस्पेक्टर पूरे हाजियों को पहुँची, पूरे हुज्जा जगह उतरते नहीं हज़रत आपका आइडिया बहुत काम आया हमारे को, इस तरह बोल रहे थे, जो आप समझा रहे थे, बोल रहे थे। वापस उतरते सबको कहते कि माशाल्लाह आपका इंतज़ाम बड़ा अच्छा रहा, बहुत सुकून रहा, इस तरह सब जो है तारीफ़ की है। गुज़िश्ता साल जो है कोई पूछ को देखने वाला नहीं था। एक बिल्डिंग में तो बड़ी ख़राब हालत की थी, मुझे जैसे ही इत्तला मिली सीधा वो बिल्डिंग गया मैं। वो बिल्डिंग को जाते ही अभी बातचीत कर रही था, पूरे सामान आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह जो है अल्लाह की वजह से वो लोग रिस्पांस दिए। तो इस बार जो है वो गलतियाँ नहीं इस बार जो है वो बात नहीं आई। अलबत्ता मीना, आप खुश हैं, मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता मीना के ताल्लुक से मैं टीपू साहब से गुजारिश किया हूँ कि वो बताएं सेंट्रल को कि मीना का इंतज़ाम और अच्छा हो जाए, इसलिए कि बस मतलब ऐसा हुआ, ऐसा ट्रेट लगा दिए थे कि कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता था। वो एक हो गया तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है।